कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। लेकिन राजा और राजा की शक्ति के सामने सब हताश थे, उदास थे, निराश थे, अकर्मण्य थे, कोई कुछ नहीं कर सका। चतुर्दशी की रात मिथिला में पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे शारचंद्राचार्य आसमान की ओर दृष्टि डालते हैं और वे देखते हैं श्रवण नक्षत्र कांप रहा है। श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ देखते हुए उन्होंने उसके कांपने का कारण जाना। ओ, हस्तिनापुर में अकंपनाचार आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग, इसलिए यह श्रवण नक्षत्र कांप रहा है। ज्ञान से जानने के बाद एकदम से उनके कंठ से यह ध्वनि निकली। पास में उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदंत बैठे थे। गुरुदेव के कंठ से यह स्वर सुनकर के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव, इतनी रात क्या कष्ट है आपका? पुष्पदंत, मुझे कष्ट नहीं। आज श्रवण परंपरा कष्ट में है। एक दो नहीं, हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर भयंकर उपसर्ग हो रहा है। मृत्यु तुल्य कष्ट को सहन कर रहे हैं वे मुनिराज। धन्य है वे अकंपनाचार्य, जिनके दुख को देख करके मैं कंपित हो गया। लेकिन वे अकंपनाचार्य अकंप बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ। धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। गुरुदेव, उपसर्ग दूर करिए। पुष्पदंत, मेरे भीतर वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उपसर्ग दूर कर सकूं। फिर कौन है वह जो उपसर्ग दूर कर सकता है? इस समय धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हैं। वे विक्रिया रिद्धि से संपन्न हैं। वे चाहे तो धरणीधर पर्वत पर बैठे बैठे 700 मुनिराजों को उठा करके धरणीधर पर्वत पर रख सकते हैं। इसलिए बस वे ही है जो यह कार्य कर सकते हैं। गुरुदेव, आशीर्वाद दें। मैं इसी समय उनके पास पहुंचता हूं। रातों रात विद्या बल से वह क्षुल्लक पुष्पदंत आकाश मार्ग से चलते हुए धरणीधर पर्वत पहुंचे। अभी रात ही थी, जाकर के प्रणाम किया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विष्णु कुमार मुनिराज को नमोस्तु किया। इतनी रात कौन नमस्कार कर रहा है? विष्णु कुमार मुनिराज ने आंख खोली। कौन हो तुम? मिथिला से आया हूं गुरुदेव। मेरे गुरुदेव शारचंद्राचार्य ने मुझे आपके पास भेजा है। परंतु क्यों? गुरुदेव, हस्तिनापुर में जहां आपका जन्म हुआ, जिसका परिपालन आपके पिता श्री महापद्म करते थे, उस हस्तिनापुर में आपके छोटे भाई पद्मराय के रहते हुए 700 मुनियों पर उपसर्ग। क्या? हाँ गुरुदेव, परंतु मैं क्या कर सकता हूं? मेरे गुरुदेव ने कहा है आपके पास विक्रिया रिद्धि है।
आप ही हैं जो उपसर्ग दूर कर सकते हैं। मेरे पास विद्या रिद्धि है। हाँ, विष्णु कुमार मुराज ने अपना हाथ यूं बढ़ाया, वह हाथ बढ़ते बढ़ते स्वयंभू रमण तक, समुद्र तक पहुंच गया। उन्हें विश्वास कि मेरे पास विद्या रिद्धि है और मुझे इसका बोध। पहले के साधुओं के पास बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां होती थी और उन्हें पता भी नहीं होता था, और आज की तारीख में किसी के पास रिद्धि सिद्धि तो दूर, एक छोटा सा मंत्र भी सिद्ध नहीं होता है, और अपने आप को ऐसे बताते हैं जैसे वो सिद्ध पुरुष हो। इतना अंतर आ गया है सतयुग और कलयुग में। साथियों, विष्णु कुमार मुनि ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं हस्तिनापुर जाता हूं। और वे हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद सीधे महाराज पद्मराय के महल में जाते हैं, और जाने के पश्चात वहां पर पद्मराय से कहते हैं, दुष्ट, क्या पिताश्री ने तुझे इस दिन के लिए राज्य दिया था कि तेरे होते हुए 700 मुनियों पर उपसर्ग हो? पैर पकड़ने की कोशिश करते हुए पद्मराय को अपने पैर की ठोकर मार करके विष्णु कुमार मुराज ने दूर कर दिया। अपने नापाक हाथों से मेरे पैरों को मत छू, क्योंकि तेरे पास इन पैरों को छूने की योग्यता नहीं है। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। मैं वचनबद्ध था भैया, और उन्होंने छल के द्वारा मुझसे वचन लेकर के राज्य मांग लिया। कहा था गुरुओं की सेवा करेंगे, और सेवा के स्थान पर उन्होंने उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। मैं अपना राज वचन में दे चुका हूं 8 दिन के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दे, लेकिन मुनियों की रक्षा करें, मुनियों की रक्षा करें। विष्णु कुमार मुनिराज ने पद्मराय को डांट फटकार लगाने के बाद कहा, वचन देने के पहले वचन देने वाले को विचार करना पड़ता है, क्योंकि जो वचन लेता है वह कभी हमें अपने वचनों में फंसा सकता है। भैया आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन पहले आप जाकर के मुनियों की रक्षा करो। विष्णु कुमार मुनिराज ने बावन का भेष बनाया। विक्रिया रिद्धि थी, वे जैसा चाहे वैसा शरीर बना सकते थे। हिंदुओं में यह कथा वामन अवतार की कथा के रूप में आती है। वहां भी राजा बलि ही होता है, और बस भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के उस बलि का खात्मा करते। यहां पर विष्णु कुमार मुनिराज आए, वामन का भेष बना करके, छोटे से बटुक ब्राह्मण, छोटी सी छतरी, छोटा सा दंड, छोटा सा कमंडल लेकर के, छोटा सा पात्र लेकर के बलि के सामने पहुंचे। बलि पूजा पाठ करने के बाद दान की शिला पर भिक्षिक दान बांटने के लिए बैठा था। छोटे से बटुक ब्राह्मण को आते हुए देख करके खुश हो गया कि ओ, आज तो बटुक ब्राह्मण ने आकर के हमारे यज्ञ को सफल सार्थक कर दिया है। प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद बटुक ब्राह्मण बोली, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैंने सुना है आपकी भिक्षुक दान दे रहे। हाँ, कहिए क्या चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा हो, छोटी सी इच्छा है, और तुम वो छोटी सी इच्छा को पूरी कर दोगे। बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं।
मेरे पास मेरे रहने के लिए कोई कुटिया नहीं है। एक कुटिया की आवश्यकता है, जहां चाहो वहां बना लो। नहीं, जहां चाहो वहां कैसे बना लो, क्योंकि सारी जमीन आपकी थोड़ी है, बहुत से लोग इसके मालिक हैं, उनका वह हिस्सा है। मैं तो सरकारी जमीन, राज की जमीन आपसे लेना चाहता हूं। जहां की चाहो वहां की जमीन, सरकारी जमीन, राज की जमीन आप ले सकते हो, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। कितनी? 3 पग जमीन चाहिए, और वह भी मुझे अपने पैर से नाप करके ही लेना है। बटुक ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर की अवगाहना ही कम नहीं है। जितना छोटा तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी बुद्धि भी ठीक है। 3 पग जमीन ले लो, लेकिन कम से कम एक बात मेरी मानो, मेरे पैर से मैं नाप के दे देता हूं इतनी जमीन। तो नहीं, लूंगा तो अपने पैर से। यदि आपकी जिद है तो देख, आप अपने पैर से जहां की चाहे वहां की जमीन नाप लो, लेकिन नहीं, मुझे तुम राजा पर भरोसा नहीं। अभी बोल दिया, कल बाद में मना कर दो, बैठ जाओ तो क्या होगा? पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प लो कि मैं तुम्हें जमीन देता हूं, उसके बाद मैं नापूंगा। राजा बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प ले लिया, मैं तुम्हें तुम्हारे पग से 3 पग जमीन देने का वचन देता हूं, जहां की चाहो वहां की जमीन नाप लो। वचन मिलते ही विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विक्रिया से रूप को बड़ा किया। एक पैर में ही पूरी जमीन नाप ली, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, तीसरा पैर रखने का स्थान नहीं मिला। सारे ग्रह नक्षत्र धरती अंबर कांप उठे। बोल धराधम, 2 पैर में मैंने पूरी जमीन नाप ली है, तूने 3 पग जमीन दी है, ये तीसरा पैर कहां रखूं? दंडवत हो गया। कहा अपना तीसरा पैर अब आप मेरी पीठ पर ही रख लें। विष्णु कुमार मुनिराज ने तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा, अपनी काया को संकुचित किया, कहा दुष्ट, मेरे चरणों में प्रणाम मत कर, जा जिन मुनिराजों पर तू 7 दिन से उपसर्ग कर रहा है, उन मुनिराजों से क्षमा याचना कर, उनके उपसर्ग को दूर कर। वह बलि अपने मंत्रियों के साथ उन मुनिराज के पास जाता है, उपसर्ग दूर होता है, प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है। सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सब खुश हो जाते हैं। धन्य विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो, अकंपनाचार्य जी 700 मुनिराजों की जय हो। उपसर्ग दूर हुआ, घर घर में लोग मुनियों के आहार के लिए तत्पर तैयार है। 7 दिन अग्नि से घिरे होने की वजह से, विषैले धुएं को श्वास के द्वारा भीतर जाने की वजह से सबके कंठ अवरुद्ध हो चुके थे। मुनिराज उपसर्ग दूर जान करके उठे। विष्णु कुमार मुनिराज ने उन मुनिराजों को प्रणाम किया, उनकी वंदना की और कहा कि हे मुनिवरों, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप कि आपने ऐसे महाभयंकर उपसर्ग को समता भाव के साथ सहन किया है। धन्य है, धन्य है। कौन कह रहा है? विष्णु कुमार मुनिराज कह रहे हैं, धन्य हैं आप। और उन मुनिराजों को प्रणाम किया। राजा ने पूजा की, महाराज पद्मराय आए, सारी प्रजा आई, सबने मुनिराजों की सेवा की। आहार का वक्त हुआ। हर घर में मुनिराज के आहार के लिए खीर तैयार हुई थी। क्या? कंठ अवरुद्ध था और इसके लिए क्षीरान्न से अच्छा कोई आहार नहीं हो सकता। बस
सारे मुनिराज आहार चर्या के लिए हस्तिनापुर में गए। 700 परिवारों को, मुनिराजों को आहार देने का लाभ मिला। आज 700 श्रावकों को मुनिराज को आहार देने का लाभ मिला। जब सब मुनिराज आहार करके आ गए तो साथ में वो श्रावक भी आए जिन्हें आहार दान का लाभ नहीं मिला था। वे कहने लगे, गुरुदेव, हमें तो आहार देने का अवसर ही नहीं मिला, लाभ ही नहीं मिला, कोई मुनिराज नहीं आए। तब अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा, जिन लोगों के यहाँ पर मुनियों के आहार हुए हैं, उन श्रावकों को तुम अपने घर ले जा करके भोजन कराओ, और मुनियों को आहार ना दे पाए उन्हें आहार दे करके पुण्य कमाओ। यह हो गया तो सभी श्रावकों को भी घर घर ले जा करके भोजन कराया। फिर मुनिराज ने धर्म के ऊपर आए हुए, संघ के ऊपर आए हुए, मुनियों के ऊपर आए हुए उपसर्ग को देख करके कहा कि आज सभी श्रावकों को धर्म रक्षा का, मुनि रक्षा का संकल्प लेना है। और जितने लोगों ने आहार दिया था, सभी लोगों के हाथ में एक धर्म रक्षा सूत्र बांधा गया, और उस दिन से जैनों का रक्षा बंधन पर्व प्रारंभ हो गया। लगातार उस समय से लेकर के आज तक वह धर्म रक्षा दिवस, वात्सल्य दिवस, मुनि रक्षा दिवस जैन समाज बड़े भावना के साथ भर करके मनाती है। तो साथियों, मैं आप सब लोगों को रक्षा बंधन की यह पवित्र और पावन कथा सुनाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे मन में इस दिगंबर मुद्रा के प्रति हमेशा 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 बहुमान का भाव रहे। इस मुद्रा को देख करके हम एक स्वर में बोले, एक स्वर में बोले, हाथ जोड़कर बोले, सिर झुका करके बोले, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।